तुझ पे करके भरोसा मैंने खाया है धोखा। पहले जो जाने जाते तुझसे दिल ना लगाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंजॉय ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आपका आनंद ही आनंद है। इंग्लिश को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश का जो 8 सब्जेक्ट होता है उसे जानना कंपलसरी है। जब तक उसके बारे में आप जान नहीं लेते तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको इंग्लिश नहीं बता सकता, नहीं सिखा सकता। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश का जो 8 सब्जेक्ट है जिसके बदौलत आप इंग्लिश की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसे याद करना कंपलसरी है। हम अभी आपको मिनटों में याद करवा देंगे, बस वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट जो कि करता है जिससे कि आप अंग्रेजी बनाना सीखेंगे वो 8 है। कितना है? 8 है। शादी जब होता है तो 7 फेरा लगाया जाता है। कितना फेरा? तो 7 फेरा उस सातों वचन का पालन करने बोलता है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में एक 8 फेरा लगाने के लिए बोल रहा है। 8 सब्जेक्ट है, उसके अपना अपना बीवी बच्चा। जैसे मैं को हम बोलते हैं इंग्लिश में आई, जिसका अपना परमानेंट पत्नी है एम। कहीं भी देखिएगा आई के साथ एम का प्रयोग होता है प्रेजेंट टाइम में, जो कि वर्तमान। जैसे मैं खुश हूं या मैं, जो कि इंग्लिश का शुरुआत होता है बेसिक से। आपको बेसिक से सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम, आप, तुम लोग या आप लोग, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई ओ यू। यू बोले जाते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? यू। यू का जो अपना प्रोनाउन पत्नी है ए आर ए। प्रेजेंट टाइम में जैसे तुम एक शिक्षक को, यू आर ए टीचर। ये प्रेजेंट टाइम है, अभी के वर्तमान काल में। आपको बताया जाएगा कि जितना भी आठों करता है, जैसे वे लोग का होता है दे का होता है ए आर ई, अपना अपना उसका पत्नी है। वह होता है पुरुष के लिए यदि बोले तो एच ही, उसके साथ अपना पत्नी आई एस इज है। फिर वह होता है स्त्री के लिए एस एच ई सी आई एस इज है। फिर इट यह होता है जो कि निर्जीव पदार्थ के लिए, इसके साथ आप इज का प्रयोग कर सकते हैं। यह तो हुआ प्रेजेंट टाइम में 8 गो सब्जेक्ट है जिसका अपना अपना एक अलग पत्नी है। लेकिन समय बीतने के बाद इस बेहुदा ने दूसरा भी शादी किया है, जो कि आपको हम बताएंगे। आई वी यू दे ही सी इट नेम, और याठों का दूसरा पत्नी कौन सब है। पहले इतना सा जानकारी प्राप्त कर लिया। अब इसमें आपको बताया जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और सिंगुलर वर्ब कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल वर्ब कौन सा। वीडियो में बने रहिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में कभी नहीं। चलिए देखिए, तो आई ही सी इट रन, आई ही सी इट रन को आप क्या बोल सकते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि इज का प्रयोग आएगा इसमें नीचे वाले में, और आई के साथ एम। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं, जो कि सिर्फ एक के अंतर्गत आता है, एक से ज्यादा नहीं आएगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो आई एम अ टीचर, एक के अंतर्गत आता है। जैसे तुम लोग एक छात्र हो तो तुम लोग एक छात्र हो, तो एक से ज्यादा का बात हो रहा है कि तुम लोग, तो वह प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन है? वी है, यू है, दे है, राम एंड श्याम, जो कि एक से ज्यादा है। आप इसे प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हैं। बोले तो एक से ज्यादा वाला करता। और आई ही सी इट राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि एक के अंतर्गत आएगा। जैसे वह एक लड़की है, ही इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। जैसे यहाँ लिख देगा आप लोग एक लड़की हैं, तो वी आर गर्ल्स, एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो छोटी छोटी बातों को याद रखना है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी नॉलेज जरूर आ जाएगा। यदि आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बनाने का तो बहुत सारे शिक्षक के पास जाइएगा, ये किताब खोल कर दे देगा और आप वहां से बना भी सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक नॉलेज होना चाहते हैं, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता कितना है, 8 सब्जेक्ट है, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है, यह आपको याद होना चाहिए। अब तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट आई ही सी इट राम होता है। कौन सिंगुलर सब्जेक्ट? अभी याद हो जाएगा। क्या कहता है? आई ही सी इट राम, आई ही सी इट राम सिंगुलर सब्जेक्ट है।
वी यू दे राम एंड श्याम क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। अब आपको भर के बारे में बताना है। मतलब सब्जेक्ट आप बोलेगा सर सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, उसी को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट करते हैं। यही आठों जो है आप इंग्लिश से सीखने के बाद सब्जेक्ट को आगे लगाइएगा जो कि काम करने वाला है। मैं पढ़ता हूँ तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ तो ये करता है। अब इसी के अनुकूल आपको भर के बारे में बताया जाएगा कि भर क्या होता है। आपको इसका जो पत्नी है उसको भर बोलते हैं। अब उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल है, तो देखिए तो सही आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखना है कि इसका पत्नी कौन कौन सा हम बता चुके थे। इसका पत्नी है ईज, ईज है, एम है, और क्या था, और नहीं था। तो ये दोनों आपका सिंगुलर हो गया भार, SUNGULAR सिंगुलर भार कोटम आता है। और जो बचा आपका ARE जो कि दे के साथ आप यूज कर सकते हैं, यू के साथ यूज कर सकते हैं, वी के साथ यूज कर सकते हैं, और राम एंड श्याम जो कि एक से ज्यादा व्यक्ति है उसके साथ यूज कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं प्लूरल भार, PLURL प्लूरल भार। क्या ही प्लूरल भार। देखिए बनाने का तो आप बना सकते हैं, लेकिन जो आपको समझना है कंपलसरी वो समझना जरूरी है। ये सब यदि आप समझ लेते हैं तो इंग्लिश में आगे चलकर कोई भी पूछेगा उसे आप फटाक से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अब जैसे रहे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, तो हम बता चुके हैं कि ट्रांसलेशन दुनिया का कोई भी विदाउट स्ट्रक्चर आपको ट्रांसलेशन बनाने यदि देता है वो तरीका गलत है। स्ट्रक्चर के आधार पर ही आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। पहले आप उसको याद कीजिए, याद क्या, याद तो अभी तुरंत हो ही गया होगा कि आठ सब्जेक्ट रहता है, आई वी यू दे ही सी इट, वन नेम, और इट का प्रयोग कहाँ करना है, आज का प्रयोग ही सी इट राम नाम के साथ ही इच का प्रयोग करते हैं, और वी यू दे और राम एंड श्याम के साथ आर का प्रयोग करते हैं। वीडियो को देखकर ही आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा, बशर्ते वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। यदि आप ये पूरा समझ चुके हैं तब इसके बाद आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस इच एम आर प्लस अदर वर्ड जो भी होता है स्ट्रक्चर बोला जाता है। बाबू इसको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अदर वर्ड। इसके आधार पर आप हजारों के हजारों ट्रांसलेशन बना सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए यदि आपका यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगता है, ताकि एक से जो कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा कमजोर है उसे इंग्लिश की नॉलेज हो सके। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।